जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल में अगर आपका भी लेबर कार्ड बना है तो लेबर कार्ड को हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है। तो बहुत सारे बांधकाम कामगारों को ये पता नहीं होता है कि 90 दिन का सर्टिफिकेट कैसे भरना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 90 दिन का सर्टिफिकेट ग्राम सेवक, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत का कैसे आपको भरना है और ये कैसे आपको ले जाकर सबमिट करना है। इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा उनके वहां पर ले जाने के लिए। अगर ग्राम सेवक का भी आप सिग्नेचर लेना चाहते हैं तो यही सर्टिफिकेट के ऊपर लेना पड़ेगा। तो सारी जानकारी मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए और इसी तरीके से भरिए। आपका 100% जो रिन्यूअल है वो एक्सेप्ट होगा, मंजूर होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसके अंदर छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट, आपका जो रिन्यूअल है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इसको सही से प्रॉपर भरेंगे तो फिर आपका जो रिन्यूअल है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है। जैसे आप जो भी पासपोर्ट आपके पास है अभी लाइव का, मतलब करंट का, ये साल का 2026 का, वो पासपोर्ट फोटो यहाँ पे लगाएंगे चलेगा। अगर 1-2 साल पुराना है तो भी चलेगा, लेकिन आपकी फेस मैच होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे फोटो आप लगा देंगे, चिटका देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो नगर पालिका है, ग्राम सेवक है, या फिर नगर परिषद है, महानगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनका स्टैंप आपके फोटो पे आ जाएगा। अब वो स्टैंप कैसे रहेगा वो भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले फोटो लगा देना है। यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी भरना नहीं है, ये ऑफिशियली है और ये ऑफिस वाले भर के देंगे। जहाँ से आप 90 दिन का सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो लोग यहाँ पे जावक दिनांक और जावक क्रमांक डाल कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे ग्राम सेवक है तो ग्राम सेवक का जावक क्रमांक ग्राम सेवक डालेगा और जावक दिनांक ग्राम सेवक डालेगा। अगर आपको ग्राम सेवक सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है तो किसी भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत जो भी आपके तालुके में है वहां से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपने फोटो लगा दिया, उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत, महानगरपालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषदेचे नाव। तो एक नंबर पे यहाँ पे जो भी आप जहाँ से ला रहे हैं, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा। और अगर नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर महानगर पालिका है तो उसका नाम और उसके जिले का नाम आ जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद नीचे में यहाँ पे देखिए अधिकारी नाव, ये अधिकारी का जो नाम है ये आपको लिखना नहीं है। हो सकता है वहाँ पे जो अधिकारी पहले आपके जान पहचान का था वो वहाँ पे बदल गया हो, तो आपको यहाँ पे अधिकारी का नाम नहीं डालना है। ये कार्यालयीन अधीक्षक होता है जो जिनकी बदली हो सकती है, तो आपको ये भरना नहीं है। ये ऑफिशियली है, ये ऊपर का जितना भी डिटेल्स है आपको ये कुछ भरना नहीं है। ये आपको ऑफिस में जहाँ पे आप ये फॉर्म दे रहे हैं वहां से ही वो लोग ये भर के आपको देंगे। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से ऊपर वाले में फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है। बस आपका यहाँ पर आपको फोटो लगा देना है यहाँ पर। बाकी ऑर्डर आपको कुछ यहाँ पे चेंज नहीं करना है, कुछ भी भरना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है। ये इतना समझ में आपके आ गया होगा। आई होप कि नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ से आपकी जानकारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक आप पूरी जानकारी आपकी रहेगी। तो अब ये जानकारी कैसे भरना है, तो यहाँ पे देखिए बांधकाम कामगाराचे नाव। तो ये जो लाइन ऊपर दिख रही है, जैसे मैंने अभी रेड कलर का कर दिया है, तो इसके अंदर आपका पूरा नाम आ जाएगा। जैसे लेबर कार्ड के अंदर है, आधार कार्ड के अंदर सेम एज इट इज वैसे ही पूरा नाम आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया, उसके बाद कामगाराचा पत्ता, यहाँ पे आपका जो एड्रेस है, जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस, आधार के ऊपर जो एड्रेस है, लेबर कार्ड के प्रोफाइल में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये लिखने के बाद नीचे आगे देखेंगे तो वह आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है वर्ष में, यानी कि 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, गांव, आपका जो गांव है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। गांव लिखने के बाद आगे यहाँ पे देखिए तालुका आपको सेलेक्ट करना है, तालुके का यहाँ पे लिख देना है। या और उसके बाद यहाँ पे आपको जिला लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको गाँव, तालुका और जिला, अगर आप तालुके प्लेस में ही रहते हैं तो यहाँ पे गाँव का जो नाम है वो तालुका ही डालेंगे, तालुके का नाम डालेंगे जो भी आपका है। उसके बाद आपका जो तालुका है वो डालेंगे और जिला यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे आपका जो एरिया का पिन कोड है वो लिख देंगे। पिन कोड यहाँ पे सही से आपको लिखना है, इसके अंदर भी गलती नहीं करना है। इस तरीके से यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद संपर्क क्रमांक, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे डालना कंपलसरी है। अगर ये नहीं डालते हैं तो आपका जो रिन्यूअल है वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, कामाचे स्वरूप, जो भी आपका काम का स्वरूप है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ इस वाले लाइन में जो मैं अभी रेड कलर में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आप काम करते हैं, जो लेबर कार्ड के प्रोफाइल में है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप ऑल टाइप हेल्पर है तो ऑल टाइप हेल्पर लिखे, सुतार है तो सुतार, वेल्डर है वेल्डर, जो भी काम करते हैं, मिस्त्री है तो मिस्त्री, इस तरीके से इस लाइन में डाल देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, कामगाराच्या सध्याच्या कामाचे ठिकाण व पत्ता। तो अभी फिलहाल में आप कहाँ काम कर रहे हैं, अगर आपके तालुके में ही, आपके गाँव में ही काम कर रहे हैं तो वही एड्रेस आ जाएगा और वही का तालुका जिला आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए गाँव, आप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वही गाँव, जैसे आपका ही गाँव है, आपका ही तालुका है, आपका ही खेड़े गाँव है, तो वही नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो तालुका है वो डालना है काम का और जिला डाल देना है। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कोई
परभणी ज़िले के हैं तो वो मुंबई के अंदर काम करते हैं और मुंबई के अंदर अगर रिन्यूअल करना होता है तो तब यहाँ पे एड्रेस चेंज मतलब जो कामगार सध्याचे कामाचे ठिकाण वो बदल जाता है। क्योंकि मुंबई में भी आप रिन्यूअल कर सकते हैं, आपका ज़िला छोड़ के भी रिन्यूअल कर सकते हैं, बट 90 दिन का सर्टिफिकेट वो ज़िले का होना चाहिए जहाँ पे आप रिन्यूअल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये डालेंगे। उसके बाद पिन कोड, जो भी एरिया का आप काम कर रहे हैं वो एरिया का पिन कोड डालेंगे। अगर आपके ही गाँव में, आपके ही तालुके में, आपके ही ज़िले में है तो वही आपका जो एड्रेस है वही वहाँ का काम का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नियुक्ति दिनांक, इसके अंदर गलती नहीं करना है। जो दिनांक से आपने काम शुरू किया है वो दिनांक नियुक्ति दिनांक कहलाई जाती है। यहाँ पे अगर आप गलती करते हैं तो फिर भी आपका जो रिन्यूअल है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो नियुक्ति दिनांक बरोबर आपको डालना है। कैसे डालना है मैं आगे आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेतन, दिवसाचे वेतन यानी कि आपको रोज़ मज़दूरी कितनी मिलती है वो यहाँ पे डालना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं 200 300, तो ऐसा मत करिए। अभी फ़िलहाल अगर आज की जो सिचुएशन देखेंगे तो अभी बांधकाम कामगार हो या कोई भी लेबर हो तो उसको मिनिमम ₹500 मज़दूरी मिलती है। तो ₹500 यहाँ लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ₹500 लेस जास्त होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका कोई इफ़ेक्ट आपके लेबर कार्ड पे नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे मिनिमम मज़दूरी जो है आपकी ₹500 आपको डाल देना है। इतना डालने के बाद नीचे आएँगे, यहाँ पे देखिए 1 नंबर, यहाँ पे आप देखिए मागील वर्षात, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-साफ, मागील वर्षात बांधकाम कामगाराने 90 दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवस काम केल्याचा तपशील। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं, दो अभी जैसे 2026 चल रहा है, तो 2026 में आपका मागील वर्ष नहीं पकड़ा जाता है, ये तो चालू वर्ष है। आपको मागील वर्ष का होना यानी कि 2025 का होना। 31 दिसंबर 2025 से पहले आपके 90 दिन काम किया हुआ सर्टिफिकेट होना। 90 दिन प्लस आप करेंगे, अगर 90 दिन मिनिमम आप 90 रखेंगे तब भी आपका जो रिन्यूअल है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि डब्ल्यूएफसी ऑफिस वाले उसको काउंट करते हैं, आपके दिन को काउंट करते हैं और उसकी बेरीज करके उसका रिकॉर्ड निकालते हैं कितने दिन हो रहे हैं। तो आपको 95 दिन, 100 दिन, 105 दिन भी हो गए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन 90 दिन नहीं रखना है, 90 दिन पेक्षा अधिक दिवस है यहाँ पर, 90 दिन पेक्षा दिवस किंवा अधिक, त्यापेक्षा अधिक दिवस। तो अधिक ही दिवस यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है डब्ल्यूएफसी ऑफिस की तरफ से, ग्राह्य धरा जाता है। तो आपको यहाँ पे 90 दिन से अधिक दिवस का काम किया हुआ सर्टिफिकेट जोड़ना है। अब 2026 चल रहा है तो 2026 का आप 90 दिन का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते। मतलब 2026 में आपने 90 दिन काम किया है ऐसा बता नहीं सकते, ऐसा नहीं दे सकते सर्टिफिकेट। ऐसा अगर देंगे तो आपका जो रिन्यूअल है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको 2025 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 2025 में आपके 90 दिन प्लस होने चाहिए। तो मिनिमम 95 डे आपका हो जाना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। 95 डे मिनिमम रखें या फिर 100 भी रखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे नियुक्त्या ठेकेदाराचे विकासकाचे मालकाचे नाव। अब जिसके पास, आप जिस ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम 4 ठेकेदारों के पास काम किया बताते हैं, 3 के पास काम किया है वो ऐसा बताते हैं। तो इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ठेकेदार का भी पास काम करेंगे और उसका यहाँ पर स्टाम्प ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों का देखने को आया है, एक इसके पास 1 महीना काम किया, इसके पास 1 महीना काम किया, इसके बाद 1 डेढ़ महीना इसके पास काम किया, ऐसा बताते हैं और 115 दिन, 110 दिन बताते हैं। तो इतना बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक ही ठेकेदार जिसका आप स्टैम्प ले रहे हैं, जिसका आप जो भी ठेकेदार का स्टैम्प आप ले रहे हैं फॉर्म के ऊपर, बस उसी का 1 नंबर पे नाम डाल दीजिए और सारी जानकारी उसी की भर दीजिए। दूसरे में आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, तीसरे में भरने की ज़रूरत नहीं है, चौथे में भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक ही ठेकेदार के बाद आप 90 दिन प्लस काम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना उसको आएगा, ना आपको आएगा। तो 1 नंबर पे यहाँ पे आपको उसका जो भी आपके ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं उसका नाम डाल देंगे और नियोक्ता विकासकाचा ठेकेदाराचा मालकाचा पत्ता, जो भी उसका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इधर आपको कुछ भी लिखना नहीं है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ 90 दिन का सर्टिफिकेट सिंपल से आप कैसे भर सकते हैं। 4 3 ऐसे काम ठेकेदारों के पास आपको काम करने की ज़रूरत भी नहीं है और वहाँ पे आप काम किया ऐसा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना प्रॉब्लम होगी। उसका नाम डालना पड़ेगा, उसका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसकी सिग्नेचर लेना पड़ेगा, तो इतने झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक ही ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं, तो एक ही ठेकेदार का आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक ठेकेदार पे पहले इसमें आपका ठेकेदार का नाम आ गया है यहाँ पर और दूसरे में उसका एड्रेस और पत्ता आ गया। उसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर। चौथा, अब या कालावधीपासून तर या तारखेपर्यंत। अब यहाँ पे देखिए मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आके रुकती है कि बांधकाम कामगारों को ये समझ में नहीं आता। जो नियुक्ति दिनांक आप डाल रहे हैं वही यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, वहीं से काउंट करना पड़ेगा। जैसे कामाचा कालावधी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके सामने देखिए ये ऊपर का जो मैं अभी रेड कलर में बताया है यहाँ पे या तारखेपासून कौन सी तारीख। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 90 डे प्लस होनी चाहिए, तो मैं आपको वो काउंट करके दिखा देता हूँ। तो ये कैसे आएगा मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर या तारखेपासून, तो यहाँ पे आपको तारीख डालना है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये तारीख भी आप ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम 15/9/2025
जैसे हमने 15/9/2025 इस वाले रकाने में ले लिया, इस वाले जो कॉलम में बॉक्स है इसके अंदर हमने डाल दिया या तार के पासवर्ड। अब ये 15/9/2025 जो हमने लिया है यही नियुक्ति तारीख हो गई आपकी। ये यहाँ पे आपको सेम यही लिखना है, 15/9/2025 पूरा लिखना है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख के बताया तो आपको 2025 ऐसा पूरा लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 15/9/2025, यहाँ से आपके या तार के पासून तो या तार के पर्यंत। अब ये नीचे का जो कॉलम है, नीचे का जो बॉक्स है इसके अंदर आपका अभी आपके 90 डे प्लस होना चाहिए, 90 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे नीचे में क्या डालेंगे वो तारीख मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने डाल दिया ऊपर 15/9/2025, तो अब नीचे में डालेंगे 20/12/2025। अब ये हमने पहले ऊपर में यहाँ पे डाल दिया 15/9/2025 और यहाँ पे हम डालेंगे 20/12/2025। तो अब बात आती है ये टोटल डे कितने होंगे, टोटल दिन कितने होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 96 डे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 90 डे प्लस सर्टिफिकेट बन गया। तो आप आगे यहाँ पर 3 ठेकेदारों की ज़रूरत ही नहीं है, 3 गुत्तेदारों की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक ही ठेकेदार के पास काम कर सकते हैं, उनका नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ही कॉलम में उनकी माहिती भर देंगे और उसके बाद नीचे में यहाँ पर जो भी आप ठेकेदार हैं उनकी यहाँ पे सिग्नेचर ले लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्म आपको अब सबमिट करना है। ग्राम सेवक है तो ग्राम पंचायत में, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, उनके पास आपको ये सबमिट करना है। अब इसके साथ आपको आपका आधार कार्ड लगाना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका आधार कार्ड लगाएंगे। दूसरा, आपका जो पहला 90 डे सर्टिफिकेट है, पहला 90 दिन का सर्टिफिकेट है जो आपने पिछले साल लिया था, वो आपको ले लेना है। वो सर्टिफिकेट की ज़ेरॉक्स इसके साथ जोड़ेंगे और बस इतने 2 डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको सबमिट कर देना है। अब ये सबमिट करने के बाद आपको 8 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर फिर नगर पालिका, नगर परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत जो भी है वहाँ से आपको ये रिटर्न मिल जाएगा। अब ये आवक-जावक क्रमांक डाल के दे देंगे आपको, यहाँ पर जावक दिनांक डाल के देंगे, आपके फ़ोटो पे स्टैम्प लगा कर देंगे और नीचे में यहाँ पे जो दिख रहा है अधिकारी से सही वो सिक्का, उसका भी यहाँ पे स्टैम्प आ जाएगा। और ये जो ठेकेदार है जिसका आपने सही लिया है, जिसका आपने नाम डाला है 1 नंबर के ऊपर, उनका जो भी आप गुत्तेदार है उनका स्टैम्प यहाँ पे आपको ले लेना है। यहाँ पे लेंगे चलेगा या इनके सिग्नेचर के नीचे भी लगा देंगे तो चलेगा। बेटर रहेगा कि उनके सिग्नेचर के नीचे यहाँ पे उनका स्टैम्प ले लिया जाए। बस इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और आपका जहाँ पे आपको देना है, नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, वहाँ पे आपको सबमिट करना है। 4 से 8 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट फिर आपको रिटर्न कर देंगे। उसके बाद ऑनलाइन क्लेम मतलब रिन्यूअल का फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया वैसा करेंगे तो 100% आपका जो रिन्यूअल है वो रिजेक्ट नहीं होगा। आई होप कि जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको ये लास्ट पूरा वीडियो होने के बाद इसके अंदर मैं ये जो डिटेल्स मैंने आपको जैसे बताया है मैं आपको भरकर इसके अंदर वीडियो के अंदर लगा दूंगा। आप उसकी स्क्रीनशॉट निकालिए, उस तरीके से भरिए, 100% आपका जो रिन्यूअल है मंजूर हो जाएगा। आई होप कि जानकारी अच्छी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में मेरी जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।